इफेक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस। आज के लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के इफेक्ट्स क्या होते हैं और पॉवर्टी के पाकिस्तान के अंदर सॉल्यूशंस क्या हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड आ रही, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। द वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज डिजीजेस। Diseases are more widely spread because poor people cannot afford hygienic food and pure drinking water, which is much expensive. अगर आप देखें तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर पाकिस्तान में कितना है? एक हाफ लीटर की जो बॉटल है वो 30 रुपीज की आपको मिल रही है, ठीक है। और इसी तरह जो लीटर है वो 50-60 का मिल रहा है। तो इतना एक्सपेंसिव पानी जो है वो जो प्योर है वो तो नहीं पी सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरा सप्लाई का या वो जो फिल्टर नहीं होता अनफिल्टर्ड वाटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डायरिया और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। डू यू एग्री नाउ विद मी? इसके अलावा मैनी इन्फेंट्स, बहुत से बच्चे जो पैदा होते हैं इनटू पॉवर्टी हैव अ लो बर्थ वेट। वो पैदा होते ही उनका वजन बहुत कम होता है, विच इज एसोसिएटेड विद मैनी प्रिवेंटेबल मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारी उनकी जिस्मानी और जहनी डिसेबिलिटीज उनके अंदर होती हैं। एंड नॉट ओनली आर दीज पुअर इन्फेंट्स मोर लाइकली टू बी irritable or sickly, they also more likely to be die before their first birth। मतलब वो अपनी बर्थ के टाइम पे ही वो मोस्टली जो इतने वीक होते हैं बच्चे, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पॉवर्टी के दो इफेक्ट्स थे जो अभी मैंने आपको शेयर किए। इससे बड़े बड़े इफेक्ट्स भी हैं। कैन यू इमेजिन कि इससे भी बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं कि बच्चा अपनी पॉवर्टी की वजह से अपनी बर्थ के टाइम पे ही डेड हो जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं। ये देखें आपकी स्क्रीन पे, मैंने साथ पिक्चर भी लगाई है। पुअर फैमिलीज एक्सपीरियंस मच मोर स्ट्रेस देन मिडिल क्लास फैमिलीज, ठीक है। बिसाइड्स फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, देखो एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी तो उनके साथ होती है, लेकिन इसके अलावा these families are more likely to be exposed to series of negative events। बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स उनके साथ होते हैं, जैसे कि बैड लक हो गई, कोई बदकिस्मती होगी, मतलब कोई जैसे नेचुरल कैलेमिटीज होती, यू नो, मतलब कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है या आंधी या तूफान आता है, जिसमें फिर उनको इलनेस होती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन्विक्शन एविक्शन होती है उनकी, उनकी जॉब चली जाती है। ये भी बैड लक में आता है ना, अगर उनकी कोई जॉब चली जाए, ठीक है। इसके अलावा फैमिलीज जो हैं, फैमिलीज के अंदर क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन और फैमिली डेथ जो है ना, इनका बहुत ज्यादा होता है पुअर फैमिलीज का। तो ये इफेक्ट एक था, ये बहुत ही भयानक इफेक्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात रुक नहीं रही। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा, तो आई एम गोइंग टू शेयर यू फर्दर इफेक्ट्स। लुक हियर, देखो मोस्टली ऐसा भी है कि लोग झुग्गियों के अंदर रहते हैं, उनके प्रॉपर पेव्ड हाउसेस नहीं होते, तो वो लोग होमलेस कहलाते हैं। तो होमलेस और एक्सट्रीम पॉवर्टी कैरीज विद इट अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिस्क्स फॉर फैमिलीज। इसकी वजह से फैमिलीज के को बहुत सारे खतरात लाक होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। होमलेस चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। दे एक्सपीरियंस मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। homeless women experience higher rates of low birth weight babies। मतलब होमलेस जो खवातीन होती है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन ही पूरा नहीं होता। मिस कैरेजेस के मामला भी हैं, मतलब वो हामला नहीं होती, मिस कैरेज हो जाता है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, प्रोबेबली ड्यू टू not having access to adequate
पेरेंटल केयर फॉर दियर बेबीज, और ऐसा ज्यादा इसलिए होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेबीज का उनकी केयर या उनका ख्याल नहीं कर सकते। Homeless families experience even greater life stress than other families, including increased family relationships and friends. ठीक है, तो ये इफेक्ट्स थे। होप सो कि you understand about the effects I am talking about regarding poverty in Pakistan. Is it clear to all of you? Mr. Alian, is it clear? यस सर। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स बताए हैं, लेकिन ये जितने भी फैक्ट्स हैं कम है, हम डिस्कस करते जाएं तो इतने शॉर्ट टाइम में हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त क्या है कि एज मच एज अर्ली पॉसिबल पाकिस्तान के अंदर इस पॉवर्टी को रोकना होगा। इसके लिए रेमेडीज या सोल्यूशन देने होंगे। तो आप चूंकि मेजर इश्यूज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी को पाकिस्तान से एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। वैसे तो कोई भी पाकिस्तानी है या कोई भी दुनिया के अंदर सिटीजन है, उसको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है। बाय द वे, वी एज अ पाकिस्तानी शुड फॉलो दीज स्टेप्स इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सबसे पहले तो हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना होगा। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, खा वो आईटी इंडस्ट्री है, खा वो सीमेंट इंडस्ट्री है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो ब्रिक्स इंडस्ट्री है, वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उनको क्या करना होगा, हमने प्रमोट करना होगा। इससे क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी। उसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल यानी ओल्ड मेथड जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के, उस ट्रेडिशनल जो हमारा टाइप है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको रिप्लेस करना होगा मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। यानी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इक्विपमेंट विद न्यू साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड, और यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें नया कोई साइंटिफिक कोई साइंसी सामान इस्तेमाल करना होगा, तभी हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। पॉवर्टी इसलिए भी खत्म नहीं हो रही कि जो गरीब लोग हैं उनको बराबरी और जस्टिस मिलता ही नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो हैं उनकी बराबरी की सतह पर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर ज्यादा अमीर होता जाए और गरीब ज्यादा गरीब होता जाए। मेरिट शुड बी अपशॉर्ट स्ट्रेटजी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर मेरिट को यकीनी बनाना चाहिए। उसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, और जो ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करें अमीर और गरीब के दरमियान, तो ऐसी पॉलिसीज को नहीं होना चाहिए। इफ यू क्लियर अबाउट दिस स्लाइड, आई एम गोइंग टू शो यू फर्दर वन। इज इट क्लियर? वॉक्स ऑफ लाइफ इसका क्या समझ नहीं आई। वॉक्स ऑफ लाइफ शोबे, जिंदगी के तमाम शोबे। वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब है जिंदगी के शोबे। कंट्रोल करना चाहिए, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, ग्लोबल मसला भी है और पाकिस्तान का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला है। और उसके अलावा कोई इकोनॉमिक और इंडिकेटर्स और जो रेगुलेटर्स होते हैं उनको हमें देखना होगा, असेस करना होगा। इसके अलावा डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यानी मुल्क में इन्वेस्टमेंट को ऐसा करना होगा कि जो भी बंदा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे कारोबार में, उसके लिए आसानियां पैदा हो, यानी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। आसान इन्वेस्टमेंट के मॉड्स हमें मुतारफ करवाने पड़ेंगे। गिविंग मोर फिजिबिलिटीज एंड कंसेशंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, और जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए ज्यादा फिजिबिलिटीज और ज्यादा टैक्स के अंदर कंसेशंस देना होगी, ताकि इन्वेस्टमेंट बाहर से आए और लोग यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी करें। उसके अलावा डंपिंग एक्सट्रीमिज्म एंड फ्यूडलिज्म को खत्म करना होगा। अब ये तीन चीजें हैं, डंपिंग, एक्सट्रीमिज्म और फ्यूडलिज्म, ये तीन मुख्तलिफ हैं। क्विकली मैं आपको बताता हूं, समझ आइएगा। डंपिंग का मतलब यह है कि सम टाइम इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कुछ कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आपके मुल्क में आके कारोबार करती हैं और वो इवन बिलो द कॉस्ट भी चीजें सेल करती हैं।
इन ऑर्डर टू कैप्चर योर मार्केट, आपकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी कॉस्ट से भी कम प्राइस पे चीजें बेचती, कि शुरू में हम मार्केट को कैप्चर कर लें और जितने कंपेटिटर्स हैं उनको आउट मार्केट कर दें, यानी उनको मार्केट से निकाल दें। जब वो कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो अपनी प्राइसेस लगाते हैं। ये तो एक्टिविटी होती है डंपिंग। और इसके अलावा एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये है कि ये जो नफरतें होती हैं, लोग आइसोलेशन में रहते हैं, कोई किसी को पसंद नहीं करता, ठीक है, जैसा कि वॉर एंड टेररिज्म को आप बात कर लें उसकी, ये एक्सट्रीमिज्म ही है ना। और उसके अलावा फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म जागीरदाराना निजाम को कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म, जागीरदाराना निजाम को। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने अपने सेक्टर्स बनाए हुए और वो जमीनों को अपने ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूडलिज्म को खत्म करना चाहिए। उसके अलावा establishing more and more technical institutes in order to get people well skilled, हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ऐसे अदारे बनाने होंगे जहां पे लोग स्किल्स हासिल करके खुद से अपना रोजगार जो है ना वो क्रिएट कर सकें, या अपने लिए मतलब टेक्निकल जॉब्स ढूंढ सकें, ताकि प्रोडक्शन भी हो, लोगों को जॉब्स भी मिले। ऐसा नहीं है कि जस्ट थोरेटिकली उनको आर्ट्स हम पढ़ाते जाएं और बाद में उनको जॉब्स वगैरह मिले ना, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, टेक्निकल अदारे होने चाहिए जो आपको सॉफ्टवेयर सिखाएं, स्किल सिखाएं, फ्रीलांसिंग सिखाएं, ठीक है। मतलब इस तरह के काफी सारे ऐसे बिजनेस हैं कि लोग जो है वो अपने बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो हमें टेक्निकल अदारों की जरूरत है, प्रिवेलेंस ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, प्रोविजन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। हमें ये करना होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। एंड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अमंग टेनेंट्स, और टेनेंट्स वो होते हैं जो मुजारे काम करने वाले होते हैं, वो काम करना तो चाहते हैं जमीनों पे लेकिन उनकी मलकियत में जमीनें नहीं होती। तो हमें क्या करना होगा कि उन टेनेंट्स को, गरीब मजदूरों को जमीनें उनकी मलकियत में देना होगी ताकि वो इंटरेस्ट लेके उनके ऊपर फसलों को, क्रॉप्स को कल्टीवेट करें, काश्त करें, ठीक है, और इनकम जनरेट करें मुल्क के लिए, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दी सोल्यूशन? और अगर आपको कल को मौका मिलता है पॉलिसी मेकिंग में, तो क्या आप ये वाली जो मैंने आपको मेजर्स या रेमेडीज बताई हैं पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? व्हाट इज योर आंसर? बिल्कुल सर, करेंगे। जी, मतलब ये यूजफुल है ना, इस तरह के मेजर्स करने चाहिए हमें। जी नेक्स्ट, ये देखें, ये स्पेशली आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग विद अर्निंग का प्रोसेस करते हैं। ये लेक्चर लेंथी तो हो जाएगा लेकिन ये है बड़ा यूजफुल। Poverty will never end unless there are real solutions to end it. Solution based on economic justice and political changes. Political changes आनी चाहिए और economic justice होना चाहिए। कैसे? Number one, the full quality between men and women in public as well as in private areas of life. मतलब एक तो ये खवातीन को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए, a worldwide minimum wage of $20 per day, and the end of child labor under the age of 16 with the creation of subsidy for scholarship. देखें, जितनी भी एडवांस नेशंस हैं वहां पे चाइल्ड लेबर नहीं है और वहां पे जो वेज रेट है वो $20 पर डे है। तो हमें चाइल्ड लेबर को, यानी अंडर 16 जो बच्चे काम करते हैं, वो चाइल्ड लेबर को खत्म करना होगा। बल्कि बच्चों को और इस एज में अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होते हैं वो पे करने चाहिए, जो कि एडवांस नेशंस करती हैं, या उनको स्कॉलरशिप्स देने चाहिए ताकि वो अपनी स्टडीज को मुकम्मल कर सकें और कल को अपने मुल्क का सरमाया इफ्तिखार बन सकें। सेकेंडली, द गारंटी ऑफ शेल्टर, मुल्क को उनको शेल्टर की गारंटी देनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, फूड और ड्रिंकिंग वाटर जो कि बुनियादी जरूरियात हैं और उनके राइट्स भी हैं, ये लाजमी तौर पे इन सब को प्रोवाइड होने चाहिए बच्चों को, ठीक है, जो भी अंडर 16 होते हैं, यानी 18 से पहले पहले। तो इज इट क्लियर अबाउट दैट?
Yes, sir. Okay, next one. Number 3, a total redistribution of idle lands to landless farmers and the imposition of 50% cap on arable land devoted to products for export per country. मतलब जिन जिन कंट्रीज के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं तो उसको टारगेट करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं वो जमीनों को मुख्तस कर देना चाहिए कि इन जमीनों के इतनी जमीनों के अंदर वही चीजें हम कल्टीवेट करेंगे जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सब्सिडी फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है। और इसके अलावा नंबर 4 पे एन एंड टू प्राइवेट मोनोपोली ओनरशिप ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो प्राइवेट लोगों की कुछ मोनोपोली है, मतलब कई मिनरल्स एंड माइंस जो हैं वो लोगों की मलकियतों में है, उसको हमें एंड करना होगा। ठीक है, विद अ मिनिमम ऑफ 51% लोकल कम्युनल ओनरशिप। और वहां पे वो जो मतलब मिनरल्स और माइंस और मतलब ये जो चीजें हमारे पास आती हैं कुदरती तौर, ये वहां के लोकल जो लोग हैं 51% उनकी ओनरशिप में होने चाहिए। ठीक है। कॉर्पोरेशंस विद कंट्रोल सच रिसोर्सेज एज वेल एज द टर्मिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर कुछ कंपनियों की वो मोनोपोली इसके ऊपर होती है जो कि बड़ी महंगी करके मेडिसिन बेचती हैं और गरीब जो लोग हैं वो उसमें पिसता है। वो इतनी महंगी जो है वो मेडिसिन लेकर तो वो क्या करता है, वो ज्यादा गुर्बत का शिकार होता है। नंबर 5, द कैंसिलेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड डेट with no reciprocal obligation attached and the payment of compensation to the third world countries for historical as well as ecological debt। जो इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंट के लिए और कोई हिस्टोरिकल डेट जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, उनकी कैंसिलेशन होनी चाहिए। अमीर मुल्कों को उनके डेट्स को माफ करना होगा ताकि वो भी एट पार आ सके। तो hope so you enjoying the very important solutions to the poverty in developing countries and poverty in Pakistan as well. Okay, next number 6. If we look at number 6, an obligation of total transparency for any corporation with more than 100 employees। ऐसी कारपोरेशन जिसके 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो उसके ऊपर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट उसे मॉनिटर करे। एंड अ 1% टैक्स ऑन ऑल बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कारपोरेशंस टू क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स। ठीक है। और 1% जो है वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के ऊपर लगाना चाहिए टैक्स, और वो टैक्स लगा के अनएम्प्लॉयमेंट फंड के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको वो फंड दिया जाए। नंबर 7, द टर्मिनेशन ऑफ टैक्स हेवंस अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि ये जो टैक्स आसमान को छू रहे हैं इन टैक्सों को रिड्यूस करना होगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो कैपिटल का फ्लो है वो बढ़े, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। एंड इक्वल वोटिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखें, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IMF है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके अंदर जो है डेवलपिंग कंट्रीज की जो नुमाइंदगी है उसके लिए बाकायदा तौर पे वोटिंग होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये जो होती है वीटो राइट, ये कुछ जो बड़े कंट्रीज हैं अमेरिका जैसे, बरतानिया जैसे, ये बड़ी नेशंस पता है क्या करती हैं, अगर वोटों से ये हार जाते हैं, मतलब इनके हक में वोट नहीं आता मतलब किसी इलेक्शन में, तो ये उसे वीटो कर देते हैं। वीटो करके क्या करते हैं कि अपना वो ना जो उन्होंने पॉलिसी इंपोज करनी हो वो दुनिया पे इंपोज कर देते हैं और वोट्स को इलेक्शंस को नहीं देते। इसे कहते हैं वीटो राइट। ये वीटो राइट जो है परमानेंट मेंबर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके वीटो पावर को खत्म होना चाहिए। ठीक है, ताकि गरीब मुल्कों में भी पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। नंबर 8, a commitment by industrialized countries to decrease carbon emission by 50% over a 10-year period as well as reducing uh,
as well as reducing by 25% each developed country percentage of 2019 consumption and natural resources. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम अपने मुल्क में, पाकिस्तान में या इवन कुछ और भी डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है ये वाले मेजर्स अप्लाई करके. एंड at the end, if we go to solution, because we have very short time, अगर हम conclusion की तरफ जाएं तो look at the conclusion. I would like to say leadership has got central importance here. With proper planning and good government policies, the problem can be solved. लीडरशिप जो है ना ये इसमें सेंट्रल रोल प्ले करती है. कहने का मतलब ये, अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज हो तो इस मसले को हल किया जा सकता है. ऑल दे नीड टू डू इज टू अपॉइंट competent and well qualified economists to help they help them tackle this issue, and obviously their sincerity for its solution cannot be ignored as well. उनको क्या करना चाहिए, अच्छे competent economist जो हैं उन इकोनॉमिस्ट को हायर करना चाहिए ताकि इस मसले को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सके. कंट्री इकोनॉमी is the backbone of its country. With its solution, when it is saved, many problems will automatically be solved. Alone leadership is not enough for its solution. एक और बात ये भी है कि पब्लिक को भी अवेयर होना होगा. इसके लिए अकेली जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए काफी नहीं है. People of Pakistan have too got responsibility with equal share. People need to cooperate fully with government and should be sincere with their own country and put all their energies for eradication of poverty. Poverty को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट और लोग जो हैं वो मिलके अपनी टोटल एनर्जीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि हम पाकिस्तान में पॉवर्टी को खत्म